मैं अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी में अभी से लगे होंगे, क्योंकि 12 और 10 वालों के लिए समय नहीं है बेटा। आप ये मत सोचिए कि अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद पेपर होगा, नहीं। गिना हुआ समय बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए बस अपनी बोर्ड परीक्षा पे फ़ोकस करिए। और हाँ, कुछ बच्चे अभी से आगे की तैयारी करें, जैसे जिनको नीट की तैयारी करनी है, जिनको जैसे जेईई निकालना है, जिनको और भी किसी लाइन में जाना है, तो बेटा अभी आपका पूरा फ़ोकस बस आपके कोर्स पर हो, ठीक है? अभी 12 का कोर्स आप कंप्लीट करिए, वो सब करने के लिए आपके पास बहुत समय है। भी आप 12 अपना कंप्लीट क्योंकि यही बेसिक चीज़ें ही आगे आएँगी। आपका 9 से 12 कंप्लीट हो जाएगा तो आगे ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इसलिए बेसिक मजबूत करिए बाबू। चलिए अपने कोर्स पर चलते हैं। हमने उस दिन एक स्टैन्ज़ा पढ़ा था, आज हम दूसरा देखेंगे कि बाँध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। क्या कह रहा है कवित्री जी क्या कह रही हैं कि क्या तुम्हें ये मोम की तरह, किसकी तरह? मोम की तरह। मोम क्यों कहा गया? क्योंकि मोम जो है बड़ा जैसे वो पिघलता है ना वो गर्म होने पर, तभी सांसारिक मोह माया को बंधन को क्या कहा गया? मोम कहा गया। कि क्या तुम्हें इस संसार के जो मोह माया के बंधन है, जो मोम की तरह से है, क्या तुम्हें वो बांध लेंगे? यानी आत्मा जो है, आत्मा को सजग करें ना परमात्मा से मिलने के लिए, अपने गंतव्य पर जाने के लिए। तो वहाँ एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं क्या इस संसार रूपी जो मोह माया के बंधन है, जो मोम की तरह है, क्या तुम्हें वो बांध लेंगे? और पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तितलियों की तरह रंग बिरंगे इस अ, संसार के मोह माया के आकर्षण के मनोरंजन जो हैं, क्या तुम्हें वो अपने अ, आकर्षण के पास में बांध लेंगे? क्या तुम उसमें फंस जाओगे? नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है। और विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप में से होता है भंवरा, मधुधन वा यानी मधु का पान करने वाला, मधु मीन्स फूलों का रस। तो क्या कह रही हैं कि क्या ये जो संसार की जो करुण वेदना है, क्या ये भंवरों की मधुर गुनगुनाहट जो है, यानी जो सांसारिक मोह माया की जो आकर्षण है, क्या तुम इसमें फंसकर अपने इस वैश्विक करुणा को भूल जाओगे? क्या डुबो देगी तुझे यह फूल के दल ओस गीले। फूल सुंदर होता है ना, उस पर भी जब ओस की एक बूंद पड़े तो और भी सुंदर लगती है, लेकिन वह ओस की बूंद हल्का सा हवा का झोंका आया तो तुरंत धूल में मिल जाती है। तो ओस के बूंद की तरह पुष्प पर पड़े हुए हैं सांसारिक क्षणिक मोह माया के बंधन, क्या तुम्हें अपने आप में डुबो लेंगे? और तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, छाह मीन्स परछाई को, तुम अपनी ही परछाई को यानी अपने ही कार्यों को अपने लिए कारागार मत बना लेना। यानी तुम अपने ही मोह माया के स्वार्थ में बंधनों में मत फंस जाना, जाग तुझको दूर जाना। ऐ जीवन पथ पर चलने वाले मेरे पथिक, मेरे प्राण रूपी पथिक, तू सचेत हो जा, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो इसका ऊपर करते हैं। अगला स्टैंजा है वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। वज्र माने होता है वज्र, यानी वज्र की तरह तुम्हारा यह कठोर हृदय क्या आंसुओं के दो बूंद में से धुल गया, उससे यह अ, गल गया। यानी इसका मन जो है, जो तुमने एक संकल्पना की थी ईश्वर तक जाने की, क्या इस थोड़े से मोह माया के रूपी आंसुओं के एक बूंद में तुम फंस गए, भूल गए अपने उस संकल्प को? देख इसे जीवन सुधा, यहाँ देखिए जीवन सुधा में रूपक अलंकार है बेटा। जीवन रूपी अमृत को, सुधा में होता है अमृत, दो घूंट मदिरा मांग लाया। ऐ मेरे प्राण, तुम अपने इस जीवन रूपी अमृत को किसे दे दिए? और वहां से मदिरा में से होता है शराब, मदिरा, तुम वहां से इस मोह माया की मदिरा को क्या मांग लाए? यानी तुम अपने जीवन रूपी अमृत को देकर वहां से मोह माया की मदिरा को उठा लाए। और सो गई आंधी मलय की बात, बात मीन्स हवा, मलय मीन्स मलयागिर से आने वाली आंधी जो है, उपधान माने सहारा या तकिया। और क्या जो तुम्हारे मन में जो एक महत्वाकांक्षा की जो आंधी थी, क्या वो मलयागिर से आने वाली
हवा रूपी मोह माया के बंधनों का सहारा लेकर सो गई। तुम्हारी महत्वाकांक्षा का कुछ भी भाव नहीं रहा। विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया? क्या इस संपूर्ण संसार का अभिशाप तुम्हारे लिए चिर निद्रा बनकर आ गया है? बेटा आप बहुत पहले से सुने हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसको आप चाहे जिस तरह से लीजिए, सुबह के टाइम की एकदम मतलब डायरेक्टली रूप में अगर इसको आप लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप में सोना जागना, अगर आप ये दिमाग में बैठे सुबह आप 3 बजे उठकर अगर पढ़ रहे हैं 3 से 5, तो आपका माइंड जो है बड़ा ही सकारात्मक उस टाइम होता है। बहुत कुछ आप पढ़ लेते हैं, रोज का 2 घंटे का पढ़ना आप बहुत आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट बनता है। अच्छा, लेट सोकर उठेंगे तो कोई भी काम समय से नहीं होगा, हर काम में तो आपकी पढ़ाई का भी नुकसान होगा, आपके घर का काम भी नुकसान होगा। आप जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा आधा तिहा करके भागेंगे। और समय से उठ जाते हैं तो आपका हर कार्य समय से होगा, आपका मन भी उस दिन खुश रहेगा कि हमने सब कुछ सही से कर लिया है। नहीं तो जल्दीबाजी में कुछ भूलेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ चाह करके कुछ न चाह करके भी। तो जल्दी उठना जीवन हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो नींद से हो और चाहे अपने परिस्थितियों से, अपने समय से, अपने बुद्धि से हो। जल्दी उठना हमेशा आपके लिए अच्छा होता है। तो वही कह रही हैं कि क्या संपूर्ण संसार का अभिशाप तुम्हारे पास ये नींद बनकर आ गया है? अमरता सुत, जो कभी ना मरे वो अमर है, उसका सुत यानी बेटा। तो हम किसकी संतान है? मनु के। मनु अमर थे ना। तो क्या कह रहे हैं कि हे देवपुत्र, अमर देवताओं के बारे में कहा गया है, हे देवपुत्र तुम तो अमर हो फिर भी। अच्छा यहाँ देखिए दो भाव प्रकट हो रहे, आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है, तो जब हम उसी के अंश है तो हम भी तो अजर अमर अविनाशी हैं। नाश तो इस शरीर का होता है, आत्मा तो परमात्मा में जाकर मिल जाती है मरने के बाद। तो कह रहे हैं कि हे देवपुत्र तुम अमर हो, तो क्या तुम इस मोह माया रूपी मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहते हो? तो अपने लक्ष्य को भूल गए, जाग तुझको दूर जाना। अरे मनुष्य अब भी समय है, तू जाग जा, अभी तुझे बहुत दूर जाना है। यानी मनुष्य के रूप में क्या किसको कह रही है? अरे मेरे प्राण रूपी पथिक, मेरी आत्मा, मेरे मन, तू जाग जा, अभी तुझे बहुत दूर जाना है। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तुम अपने मन से ठंडी आहें भरते हुए अपने अतीत की कहानी को, जलती माने दुख भरी कहानी को मत दोहराओ, अर्थात जो बीत गया उसको छोड़ दो। आगे आने वाला अपना समय देखो, अपना वर्तमान संवारो। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। उर माने हृदय में, दृग माने आंख में। जब यदि तुम्हारे हृदय में महत्वाकांक्षा की आग होगी ना, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू भी अच्छा लगेगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत रहित विषरहित विनीत गरल हो। इसकी पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की, जिसमें शक्ति और सहन शक्ति दोनों वही महान होता है। बेटा हम गरीब हैं, दीनहीन है, अपाहिज हैं, गरीब हैं, तो अपने आप चुपचाप सहेंगे, डर के मारे नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जिसमें शक्ति और सहन शक्ति दोनों वही महान है। तो क्षमा किसको शोभती? जिसके पास भुजंग हो। छोटा सा सांप तो अपने आप फट जाएगा, डरेगा, और विषैला नाग अगर तुम्हें क्षमा कर दे तो वो महान है। तो क्या कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे हृदय में महत्वाकांक्षा की आग नहीं लगेगी, तब तक तुम्हारे आंखों में आंसू भी सुंदर नहीं लगेंगे। वो जो आंखों में जो आंसू आएंगे ना, वो दुर्बलता के चिन्ह होंगे। जब तक तुम्हारे मन में धड़क नहीं होगी, कुछ कर गुजरने की आग नहीं लगेगी ना तुम्हारे मन में, तब तक वो आंसू निर्बलता के चिन्ह होंगे। कह रहे इसका तो ऐसे ही रोना रहता है हर समय। और क्या है, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। अगर उस पथ पर चलते हुए तुम्हारी हार भी हो जाती है कहीं कहीं से, तो वह तुम्हारी जो जिद है ना मानिनी, तुम्हारी जिद है ना, वही तुम्हारे विजय की पताका बनेगी, तुम्हारा परचम लहराएगी। वही पताका मीन्स झंडा होता है, वही तुम्हारे विजय का परचम लहराएगी। क्योंकि हमने प्रयास तो किया, कर्म हमारे हाथ में है ना, फल तो ईश्वर के हाथ में है। और राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। अब तो बेटा बल्ब चल गया है, हम लोग बचपन में लालटेन और लैंप से पढ़ते थे, मिट्टी के तेल से जलाया जाता था। तो उस पर इतने कीड़े आते थे बरसात में, और वो कीड़ा उसके पास जाके जल जाता था, और उसकी जली हुई राख ही उसके प्रेम को प्रकट करती थी, है ना। वो दीपक के लौ के प्रेम में इतना मगन होता था कि उसके पास जाकर वो जल जाता था। तो उस तरह से तुम भी बनो,
राख छड़ित पतंग की है। पतंगा जानता है कि मैं दीपक के पास जाऊंगा तो जलूंगा, फिर भी वो जाकर जल जाता है और उसकी वह राख ही उस दीपक के प्रति उसके अमर प्रेम की निशानी को प्रकट करता है। वह जल के तो मर गया, उसके शरीर तो समाप्त हो गए, लेकिन जो उसकी राख की ढेरी है ना, जो राख है उसके शरीर की, वही उस दीपक के प्रति उसके प्रेम की निशानी को प्रकट करता है। तो है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। फूल की सेज पर तो सभी लोग सो जाते हैं आनंद से, सुख से, लेकिन तुझे इस अंगार सैया, यहाँ भी रूपक अलंकार है, तुम्हें इस दुख रूपी कष्ट रूपी अंगारों की सेज पर भी अपने महत्वाकांक्षा रूपी कोमल, मृदुल मीन्स कोमल कलियों को बिछाना है और जाग तुझको दूर जाना। अय मेरे जीवन पथ के पथिक, तू सचेत हो जा, सजग हो जा, तुझे अभी बहुत दूर जाना है, तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। ठीक है, हमारा दूसरा स्टैंजा हम देखते हैं। दूसरा स्टैंजा हमारा है, देखते हैं यहाँ से, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी बेटा बड़ी ही रहस्यवादी भी कवित्री है और बड़ी ही ओज भाव की कवित्री है। उन्होंने भले ही वीर कविता नहीं लिखी, लेकिन मतलब वो आत्मिक ओज बहुत प्रकट करती है, प्रेरणास्पद कविताएं इनकी हैं, बहुत प्रेरणा मिलती, मोटिवेशन हमको बहुत मिलता है। वो क्या कह रही है, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, कि मैं जिस साधना के पथ पर चल रही हूँ ना, वो हमारे लिए अपरिचित है, भी मैं जानती नहीं हूँ वो पथ कैसा है, दुख भरा है कि सुख भरा है, हमको नहीं उसकी जानकारी है। कोई बात नहीं, रहने दो, प्राण रहने दो अकेला, शायद मैं उस पर चलने वाली अकेली हूँ, मेरा कोई साथ भी न दे, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं उस पर अकेले ही गमन करूंगी, जाऊंगी। और घेर ले छाया अमा बन, अमा मीन्स अमावस्या, आज मेरी ही परछाई, छाया मीन्स परछाई, आज मेरी ही परछाई मुझे अमावस्या की काली रात बनकर घेर ले। और आज कज्जल अश्रुओं में, कज्जल माने काजल, अश्रु माने आंसू, भले ही आज मेरी जो काजल से युक्त मेरी आंखें हैं ना, उसमें से आंसुओं की बरसात हो, रिमझिमाले यह घिरा तन, घिरा घन, घन मीन्स बादल, भले ही मेरी काजल से युक्त उन आंखों में बादल की तरह घनघोर वर्षा हो, अर्थात मुझे बहुत रोना पड़े, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने उस साधना पथ से पीछे नहीं हटूंगी। और क्या कह रही हैं, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, कहती हैं वो किसी और की आंखें होंगी जो थोड़े से दुखों को देखकर रो करके सूख जाएं, तिल बुझे उनकी चमक समाप्त हो जाए, पलक रूखे उनकी पलकें सूख जाएं। हमारी आंखें ऐसी नहीं है, वो किसी और की, किसी कायर की आंखें होंगी, किसी उत्साहहीन की आंखें होंगी। मेरी आंखें कैसी हैं, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, आर्द्र माने गीला, चितवन माने दृश्य नजारा, सत माने सौ, विद्युत माने बिजली, दीप माने दीपक। मेरी तो आंखें उस दीपक की तरह से हैं जो गीले में भी, अथाह वर्षा में भी, सत विद्युतों में सैकड़ों बिजली के चमकते हुए भी क्या करना सीखी है मेरी आंखें, दीपक की तरह जलना सीखी है। दीपक जानता है हवा का एक झोंका मुझे बुझा सकता है, ये बारिश की एक बूंद मुझे बुझा सकती है, लेकिन वह सिर ऊपर करके, ऊंचा करके टिमटिमाता हुआ जलता रहता है। मेरी आंखें ऐसी कैसी हैं, मेरा मन कैसा है, मेरा संकल्प कैसा है, जो आर्द्र चितवन, गीली आंखों से भी, रोते हुए भी, गीले मौसम में भी, वर्षा काल में भी, और सैकड़ों बिजली की चमक में भी दीपक की तरह जलना सीखा है, कुछ करना सीखा है। मैं कायर नहीं हूँ, मैं किसी भी पथ पर, विपरीत परिस्थिति में मैं हमेशा आगे बढ़ूंगी। और क्या करें, अन्य होंगे चरण हारे, और वह जो लौटते देसूल को संकल्प सारे, कहते हो किसी और के चरण होंगे जो अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए कुछ छोटी मोटी कठिनाइयों से थक हार करके पीछे लौट गए। आपने पढ़ा होगा ना नीति श्लोक का, हमें शायद क्लास 6-7 है, जिसमें भी ये श्लोक है कि 3 कोट के मनुष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम होते हैं क्या, जो संकल्प कर लेते हैं उसको बार बार बाधा आने पर भी नहीं छोड़ते हैं। मध्यम वाले कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन विघ्न बाधा आने पर छोड़ देते हैं। और निम्न कोट के क्या होते हैं,
तो विघ्न बाधा के डर से कार्य को ही नहीं शुरू करते हैं। तो मैं उच्च कोटि की हूँ, महादेवी जी उच्च कोटि की हैं। ये क्या कह रही हैं? अन्य होंगे चरण हारे, वो किसी और के चरण होंगे जो थक हार कर वापस आधे रास्ते से ही लौट गए। देसूल को संकल्प, सूल में से होता है कांटा, यहाँ कांटा का अभिप्राय क्या है? दुख से, कष्टों से, विपरीत परिस्थितियों से। वो किसी और के चरण होंगे जो दुख रूपी कांटों को अपनी महत्वाकांक्षा, अपने संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा को देकर वहीं से वापस आ जाते हैं कि चलो भैया ठीक है, अब नहीं कर पाएंगे, अब बहुत दुख है आ गया, बस यहीं तक हो गया, इतना बहुत चल लिया। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो अपनी मंजिल को पा कर रहूंगी। अगला हम देखते हैं, अगली लाइन क्या है? दुख वृत्ति निर्माण उन्मद। हमारे चरण कैसे हैं? इन्होंने दुख का व्रत धारण कर लिया है। निर्माण उन्मद, नव निर्माण के लिए हमेशा ये उन्मुख, उन्मद माने व्याकुल रहते हैं। उसके लिए क्या रहते हैं? ये हमेशा व्याकुल रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं कुछ नया करने के लिए। यह अमरता नापते पद, और जो हमारे चरण है ना, हमेशा अमृत के पद को नापते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। अंक माने होता है गोज, संस्कृत माने सृष्टि या संसार, तिमिर मीन्स अंधकार, स्वर्ण मीन्स सोना। और जो ये हमारी जो इच्छा है, दृढ़ इच्छा है ना, यह संसार रूपी गोंद में जो घनघोर अंधकार है ना, उसको बांध करके क्या कर देंगे? स्वर्ण वेला, सुनहरा समय बना देंगे। अर्थात जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसको मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने अनुकूल बना लूंगी और अपने गंतव्य को मैं पा करके रहूंगी। गंतव्य मीन्स मंजिल। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। कह रहे हैं ना, वह किसी और की कहानी होगी जिनकी आवाज शून्य माने होता है आसमान में खो गई, कहीं कुछ बोले और बस थोड़ी देर के बाद वो आवाज समाप्त हो गई। वह किसी और की आवाज होगी, वो किसी और की कहानी होगी, जिनकी निशानी कुछ दिनों के बाद इस धूल मिट्टी में समाप्त हो जाती। मैं ऐसी नहीं हूँ। वास्तव में महादेवी वर्मा मर तो गई हैं, लेकिन हमारे बीच आज भी वह अमर है। मरी तो 1987 में है वो, लेकिन आज हम उन्हीं का पद पढ़ रहे हैं ना, दीप शिखा सांध्य गीत। दीप शिखा से ही है दूसरा पद, पहला और तीसरा सांध्य गीत से है। हम पढ़ रहे हैं ना उनका, तुम्हारे बीच में है ना वो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कब के चले गए, लेकिन रामचरितमानस धर्म ग्रंथ महान है, अमर है, जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा। महाभारत और अनेक ऐसे अन्य ग्रंथ, अनेक ऐसे अन्य रचनाएं हैं हिंदी, संस्कृत में, अन्य भाषाओं में, जो राइटर तो चला गया पर वो अपनी अमर छाप छोड़ गया हमारे दिमाग में। तो वही कह रही हैं। और क्या है आगे? आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ ना जिस पर यह प्रलय, प्रलय माने विनाश, जिस पर यह प्रलय भी आश्चर्य कर रहा है। वह भी डर रहा है कि मैं जाऊंगा तो, लेकिन मैं उसको शायद रोक नहीं पाऊंगा। तो आज मेरे इस कार्य पर यह प्रलय भी आश्चर्यचकित है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। आज मैं जिस पथ पर चल रही हूँ ना, मैं उस पर अपने आंखों के आंसू रूपी मोतियों को ऐसे लुटा रही हूँ। उसकी बाजार, हाट में बाजार होता है, संस्कृत भाषा है ये। तो मैं क्या कर रही हूँ? अपने आंसू रूपी मोतियों की बाजार लगा दे रही हूँ, अपने आंसू को न्यौछावर कर दे रही हूँ। ठीक है, आंसू तुम बह ले, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। तो जितना मर्जी बहना है बह, नहीं मानेगा ना तू। तुझे दुख हो रहा है तू बह, कष्ट शरीर को होता है तो आंसू आंख से आते हैं बेटा। तो कह रहा है कि तू जितना तुझको बहना है बह, लेकिन तुझको मोती की तरह लुटाऊंगी, पानी की तरह से नहीं लुटाऊंगी। और मैं उन आंसुओं की, मोती की क्या कर रही हूँ? बाजार लगाते चल रही हूँ, चिंगारियों का एक मेला। और मेरे इस कार्य को देख कर ना, जो उस पथ पर अन्य लोग जा रहे हैं ना, उनके भी मन में क्या जगे? क्या एक उत्साह की, एक अपने मंजिल को पाने की चिंगारी जगेगी। और इस तरह से कई लोग जब एक साथ होंगे तो वह एक मेले की तरह से बन जाएगा। और क्या कह रही हैं आगे? हास का मधुदूत भेजो। ईश्वर को भी ये क्या दे रही हैं? ललकार रही हैं कि हे परमेश्वर,
हास माने प्रसन्नता का, मधु माने मधुर या अच्छा, दूत माने संदेश। आज तुम चाहे मुझ पर खुश होकर मेरे लिए प्रसन्नता का संदेश भेजो, मेरे जीवन में बसंत का संदेश भेजो। बसंत प्रसन्नता का सूचक है ना, तो मधु माने बसंत भी होता है, मधु माने प्रसन्नता भी होता है। तो हे परमेश्वर, तुम भी सुन लो, आज तुम चाहे मुझ पर खुश होकर मेरे लिए प्रसन्नता का संदेश भेजो, अथवा रोष माने क्रोध की, भ्रू माने भौहें, भंगिमा माने तिरछी करके, पतझार माने पतझड़ का, सहेजो माने एकत्र कर लो। और चाहे मुझ पर क्रोधित होकर ना अपनी भौहें तिरछी करके मेरे जीवन में पतझड़ को इकट्ठा करके भेज दो, इतना भी दुख भेज दो, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। ले मिलेगा उर अचंचल, उर माने हृदय, अचंचल माने होता है स्थिर, चंचल माने जो हरदम गतिमान रहे, जो चले, और अचंचल माने जो हमेशा स्थिर रहे, शांत रहे। ये जान लो, यह मेरा हृदय तुमसे बड़े ही शांत भाव से मिलेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा तुमसे, तो मुझे दुख क्यों दिया। वेदना जल, जो मेरी वेदना है, जो मेरी पीड़ा है ना हृदय की, मैं इस जल से तुम्हें अर्घ्य प्रदान करूंगी। लोग जल देते हैं ना, नल का पानी चला करके या गंगा जी का जल लेकर के ईश्वर को अर्घ्य देते हैं ना, उनको जल चढ़ाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कौन सा जल चढ़ाऊंगी, अपने हृदय की वेदना का, अपने कष्ट रूपी जल को मैं तुम्हें अर्घ्य दूंगी। और क्या करूंगी, स्वप्न सतदल, जो मेरे स्वप्न थे ना, जो मेरी महत्वाकांक्षा थी ना, सतदल माने कमल, ऐसे कमल को मैं तुझ पर अर्पित करूंगी। लोग साधारण फूल चढ़ाते हैं ना, लेकिन ये क्या कह रही हैं, मैं अपने कष्ट रूपी जल से तुम्हें अर्घ दूंगी और अपने महत्वाकांक्षा रूपी कमल तुझ पर मैं चढ़ाऊंगी। और जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। और ये जान लीजिए, जब मैं आपसे मिलूंगी ना, तो आप में ही समाहित हो जाऊंगी, आप और मैं एक हो जाएंगी। विरह में यह है दुकेला, आज भले यह विरह में तुमसे दूर है, दो रूप में प्रस्तुत है, दो भाव है इसके, लेकिन जब मैं तुमसे मिलूंगी ना, तुम्हें मैं विलीन हो जाऊंगी, फिर तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगे। मेरा प्रेम, मेरा आपके प्रति विश्वास इतना अटल है, इतना प्रगाढ़ है ना, कि मैं जब तुमसे मिलूंगी तो तुम्हारे अंदर ही समाप्त हो जाऊंगी। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। मेरा साधना का पथ भले ही मेरे लिए अनजान है, मैं इस पर अकेली ही चल रही हूँ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। सब कुछ रहने दो, कितनी विषम परिस्थिति आने दो, मैं अपनी मंजिल को पाए बिना रुकने वाली नहीं। तो यहाँ बाबू शांत रस भी है, करुण रस भी है, और कहा जाए तो ईश्वर के प्रति वेदना है, संवेदना है, उनसे प्रेम है, उनके प्रेम के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है महादेवी जी। तो श्रृंगार भी है, दर्शन भाव भी है ना, और रूपा का अलंकार है। अनुप्रास तो लगभग हर जगह होता है, संस्कृत निष्ठ खड़ी हिंदी बोली है। आगे हम तीसरा पद देख लेते हैं बेटा, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, हम इसी में समाप्त कर लेंगे इसको भी। मैं नीर भरी दुख की बदली, बदली माने बादल का एक टुकड़ा, नीर माने होता है आंसू। देखिए नीर के कई अर्थ हैं, नीर माने जल, नीर मीन्स आंसू, और नीर मीन्स जो, जैसे स्नान कराते हैं देवताओं को, तो जो उनसे जो गिरता है जल स्नान कराने के बाद, उसको नीर कहते हैं। जैसे हम लोग जब विंध्याचल जाते हैं तो कहते हैं कि विंध्याचल माई का नीर ले लेना। जो उनका जब श्रृंगार होता है तो उसके बाद जो पीछे जल गिरता है, उसमें उनका स्नान श्रृंगार इत्यादि होता है, तो वही जल नीर होता है बेटा। और नीर माने आंसू भी होता है, लेकिन यहाँ हम आंसू से लेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, क्या कह रही है, मैं ऐसी बदली हूँ, मैं बादल का एक ऐसा टुकड़ा हूँ जो क्या है, दुखों से परिपूर्ण है। मैं दुखों से परिपूर्ण आप बादलों का एक टुकड़ा हूँ। और क्या है, स्पंदन, स्पंदन माने होता है कंपन। मैं बादल का वह टुकड़ा हूँ जिसके दुख में आंसुओं का जल भरा हुआ है। मेरे हृदय की धड़कन में क्या है, स्पंदन माने कंपन तो है, लेकिन वह चिर निष्पंद बना, निष्पंद माने शांत, लेकिन वह हमेशा कैसा रहता है, मौन रहता है, शांत रहता है।
कहने का मतलब हृदय में अनेक भाव तो हैं, अनेक बातें तो हैं, दुख है, अनेक करुणा है, अनेक वेदना है, आह है, लेकिन वह हमेशा शांत रहता है। व्यक्ति दो स्थितियों में शांत रहता है, जब वह बहुत दुखी हो या वह बहुत विद्वान हो। मौनम विद्वत लक्षणम। अच्छा मैं अपना बताऊं, मैं दो स्थिति में चुप रहती हूँ, जब बहुत क्रोध हो या बहुत दुख हो। नहीं तो मैं हंसती हंसाती रहती हूँ, मुझे लगता है कि यह जीवन क्षणिक है। क्रोध हो अच्छी बात नहीं है, किसी छल कपट ईर्ष्या अच्छा नहीं है बेटा। बस सबसे हृदय खोल कर मिलो, वही बढ़िया है। चारपाई पर जब लोग पड़ जाते हैं ना, साल 2 साल, तब कोई काम नहीं आता है, तब न बहू न बेटा न बेटी कोई नहीं। इसलिए सबसे हृदय खोल कर मिलो, छल कपट किसी से नहीं। बस राम राम करते रहो, तन काम में रहे मन राम में रहे, बस जीवन अच्छा होगा। क्या कह रही हैं कि मैं बादल का वह टुकड़ा हूँ या वह बादल हूँ जिसमें दुख के आंसुओं का जल भरा हुआ है। यह कैसा है? स्पंदन में चिर निस्पंद वसा। यह मेरे हृदय की धड़कन में जो है चंचलता तो बहुत है, लेकिन वह सदा मौन रहता है, शांत रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन माने होता है करुण वेदना, रोना, और मेरे पलकों में वेदनाओं का आंसू भरा हुआ है। क्रंदन में नहीं, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। और जब मैं रोती हूँ ना, मेरे उस रुदन में भी क्या है? इस आहत में इस घायल संसार की हंसी है। कुछ लोग अपने दुख को छुपाने के लिए मुस्कुराते हैं। वो है ना कि हमने मुस्कुराया दुखों को छुपाने के लिए, और उनको लगा कि हमारी मुस्कुराने की आदत है। तो बेटा कभी कभी मुस्कुराना पड़ता है अपने दुखों को छुपाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? क्रंदन, क्रंदन माने मेरी करुण वेदना में भी इस दुखी संसार की हंसी है। नैनों में दीपक से जलते। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें, 1 मिनट। क्या कह रही हैं? नयनों में दीपक से जलते। मेरे नेत्रों में उम्मीद के दीप हमेशा जलते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने कार्य में अवश्य सफल होंगी, मेरी मंजिल अवश्य मिलेगी। और पलकों में निर्झरणी मचली, जबकि मेरी आंखों में, मेरी पलकों में मेरे दुखों की, मेरे आंसू की निर्झरणी माने झरना हमेशा बहता रहता है। मेरा पग पग संगीत भरा। मेरा प्रत्येक कदम कैसा है? आनंद के संगीत से भरा हुआ है। और क्या है? श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरे जितने भी मैं सांस लेती हूँ, है ना, जब भी मैं सांस लेती हूँ तो उसमें स्वप्नों की सुगंध आती है। स्वप्न पराग में भी क्या है? रूपक अलंकार है। पराग माने फूलों का रस। मेरे प्रत्येक श्वास में मेरे स्वप्नों का क्या होता है? मेरे स्वप्न की सुगंध रहती है, उससे झरती रहती है। नभ के नव रंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार चली पली। नभ माने होता है आसमान। क्या कहती है कि जो मेरा मस्तिष्क रूपी जो आसमान है ना, जो आकाश है, इसमें हमेशा नव निर्माण के, नई नई कल्पनाओं के रेशमी वस्त्र हमेशा मैं बुनती रहती हूँ। कहाँ? अपने मस्तिष्क रूपी आसमान में मैं नवीन कल्पनाओं के रेशमी वस्त्र हमेशा, दुकुल माने होता है वस्त्र या दुपट्टा, मैं नवीन कल्पनाओं के वस्त्र हमेशा बुनती रहती हूँ। छाया में मलय बयार पली, और मेरी छाया में सदैव मलयास गिर के आने वाली हवा पला करती, उसको शरण में देती हूँ। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल। क्षितिज होता है जहाँ धरती और आसमान एक साथ मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षितिज। क्या कह रही हैं कि मैं वह दुख की भरी, मैं नीर भरी वह बदली हूँ जो क्षितिज की भौहों पर क्या करती है? उदास होकर, धूमिल माने यहाँ उदास, धूमिल होकर छा जाती है। थोड़ा सा ऊपर करें इसको बेटा हम। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल,
चिंता का भार बनी अविरल, अविरल माने लगातार। मैं क्षितिज के भौहों पर क्या हूँ, उदास होकर घिरती हूँ और चिंता रूपी जल के भार के नीचे हमेशा लदी रहती हूँ। बादल में जल होता है ना, लेकिन ये ऐसी बदली हैं जो क्षितिज के किस पे निकलती हैं, उसकी भौहों पर उदास होकर धूमिल होकर प्रकट होती हैं और वह चिंता के जल के भार से हमेशा दबी रहती हैं। रज कण, रज माने होता है धूल, कण माने उसका एक कण, पर जल कण, लेकिन मैं धूल के कणों पर ऐसा जल बनकर बरसती हूँ, नवजीवन अंकुर बन निकले। मैं उस जलते हुई धूल पर उसके जीवनदायिनी जल की तरह बनकर बरसती हूँ और क्या करती हूँ, इस धरती पर एक नए वनस्पति के रूप में, नए जीवन के रूप में अंकुर बन करके निकलती हूँ। आप देखते होंगे जब बरसात होती है तो नए नए घास फूस वनस्पतियां उग जाते हैं। वही कह रही हैं कि मैं भले ही दुख के चिंता के भार से दबी रहती हूँ, लेकिन मैं इस धूल की कण पर जीवनदायिनी जल की बूंद बनकर बरसती हूँ और इस धरती पर एक नवजीवन के रूप में, वनस्पतियों के रूप में मैं फिर से प्रकट होती हूँ, अवतरित होती हूँ। अब पथ को न मलिन करना आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। क्या कह रही हैं, मेरा आगमन रास्ते को कभी धूमिल नहीं करता। मलिन माने धूमिल, पथ माने रास्ता। मेरा जो आनामस आगमन है ना, वो कभी किसी रास्ते को क्या करता है, गंदा नहीं करता है, मलिन नहीं करता, धूमिल नहीं करता। अरे बरसात होती है तो और भी तो सब साफ सुथरा हो जाता है, पेड़ पौधे धुल दिए जाते हैं, सड़कें धो दी जाती है जैसे लगता है। तो मेरा आगमन किसी भी रास्ते को धूमिल नहीं करता है और पदचिन्ह न दे जाता जाना, और मेरा जाना भी स्मृत स्वरूप कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ कर जाता है। बारिश हुई, पानी बह गया, काम खत्म, कुछ शेष थोड़ी बचता है। हाँ, ये लगता है कि बरसात हुई है, फिर धूप होती है तो पानी सूख जाता है, तो कोई उसका चिन्ह नहीं बचता है। तो कहती मेरा आगमन किसी रास्ते को धूमिल नहीं करता है और न मेरा जाना ही स्मृत स्वरूप कोई पद चिन्ह छोड़कर जाता है। लेकिन शुद्ध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत की। लेकिन मेरा आगमन सुनकर, यद्यप मेरी यह पीड़ा की कहानी बहुत लंबी है, फिर भी मेरे आगमन की सूचना मात्र से ही जग में संसार को क्या होता है, शुद्ध माने याद आती है। इस संसार में सुख की सिहरन पैदा कर देती है और उनका मन प्रसन्न हो जाता है। अंत खिली, अंत माने उनका अंतःकरण, उनका मन प्रसन्नचित हो जाता है। बरसात होती है सब लोग प्रसन्नचित होते हैं ना, किसान तो सबसे ज़्यादा खुश होता है कि उसकी फसल बढ़िया होगी। तो वही कह रही हैं कि भले ही मेरा आना किसी रास्ते को धूमिल ना करे, मेरे जाने का कोई पद चिन्ह ना बचे, लेकिन मेरे आगमन की सूचना ही संसार के मन को प्रसन्न कर देती है और उनमें सिहरन, उनको रोमांचित कर देती है। अगली लाइन, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। मैं भले ही पूरे आसमान में भ्रमण करती रहती हूँ, नभ माने आसमान, विस्तृत माने बहुत दूर तक फैले हुआ। मैं इस अनंत आसमान में भले ही उसके हर कोने में दिन भर रात भर विचरण करती रहती, उड़ान भरती रहती हूँ, लेकिन उसका कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है। उसका कोई भी ऐसा कोना नहीं जिसको मैं अपना कह सकूं। अर्थात इस संसार में मेरी ऐसी दयनीय स्थिति है कि यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे कहीं भी रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरा न कभी अपना होना, वहाँ मेरा कोई भी स्थान ऐसा नहीं जिसको मैं अपना कह सकूं। यही मेरे जीवन की कहानी है। परिचय इतना इतिहास है, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मेरे जीवन की यही कहानी है। मैं उसी बदली की तरह से हूँ जो कल तो घुमड़ करके, उमड़ करके आसमान में आई, घनघोर वर्षा इस पृथ्वी पर करके बरसी और समाप्त होकर मैं चली गई। बेटा उन्हीं का नहीं, सबके जीवन की यही कहानी है। व्यक्ति आया, व्यक्ति रोते हुए पैदा होता है, सुख संपदाओं की कल्पना करते हुए जीता और अंत में निराश होकर के खाली हाथ चला जाता है। यही सबके जीवन की कहानी। उसमें से कुछ महान व्यक्तित्व हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, जिनको पूरा विश्व याद करता है। कुछ ऐसे
कुकर्मी हैं, जिनको भी विश्व याद करता है, जैसे रावण हुआ, कंस हुआ, आपके आज के भी आतंकवादी तमाम हैं, आप जान रहे हैं। और कुछ मध्यम कोटि के, जिनको घर का पड़ोसी भी नहीं जानेगा बगल वाला कब कौन आया कब कौन गया, है ना। तो कह रही मेरा भी परिचय इतना ही है कि मैं कल आई थी बादल की तरह, आसमान में छाई, उमड़ घुमड़ कर मैंने पृथ्वी पर वर्षा की और आज समाप्त होकर मैं चली गई। तो क्या है इसमें, इस गीत में महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन की करुणा का, वेदना का बड़ा ही संवेदनशील चित्रण किया है। गीत में बादल का मानवीकरण हुआ है। अच्छा, इनके दो प्रतीक हैं बेटा, दीपक और गीत। प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया यह करुण से परिपूर्ण गीत है। और इस गीत के माध्यम से महादेवी जी ने जीवन की नश्वरता का भी आभास कराया है, और उस नश्वरता में भी मनुष्य को आशावादी दृष्टिकोण दिखलाने का प्रयास किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ेंदे बोली है, मुक्त छंद है, गेय पद छंद है, करुण रस है, बीच बीच में रूपक, अनुप्रास, अलंकार है बेटा इसमें। तो ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि मेरे बच्चों को आ गया होगा बाबू। और कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आप व्याख्यान थोड़ा बढ़ा कर देती हैं। बेटा, व्याख्यान बढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरह ये इनके प्रकार आपके समझ में आ जाए। मैं क्लास में जब पढ़ाती थी तो पहले उसकी भूमिका बता देती हूँ कि इसका सार क्या है, बच्चे तुरंत पकड़ लेते हैं। फिर मैं एक एक शब्द के सोचती हूँ, दो दो तीन तीन अर्थ बता दूँ, बच्चा कोई भी उसको दिमाग में रहेगा, पकड़ लेगा और याद कर लेगा। ठीक है, अब उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करके पढ़ाऊँगी आपके हिसाब से। तो मैंने आज प्रयास भी किया कि शॉर्ट में ही पढ़ाऊँ, ज़्यादा विस्तृत ना हो, क्योंकि समय की भी पाबंदी रहती है बेटा। तो ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।